यूजुअली 9 बजे भी सुनते हो, जिनके सेशन के लोग एक्चुअली दीवाने हैं और जिन्होंने बूटकैम्प में भी एक ऐसा सेशन लिया जो एक्चुअली हम दुःख हमें हम वो फ़ील तो करते हैं, बट वो डिस्कस नहीं कर पाते अपलाइन और डाउनलाइन से। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा विवेक नायक जी को। वेलकम सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। और सबसे पहले तो सभी लोगों को 11 दिन के सक्सेसफुल बूट कैंप के कंप्लीट करने की बधाई। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, लोगों के वीडियो ऑन करने की हम लोग रोज बात करते हैं, तो 11 दिन का ऑब्जर्वेशन हमेशा की तरह इस बार भी यही रहा कि कितने लोग, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई अपने फैमिली के लिए लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार कर रहा है, कुछ लोग एकदम अपने काम को छोड़ करके अपने बूट कैंप की पूरी नॉलेज को ले रहे हैं। तो हमेशा एक बात यही निकलती है यूनिवर्स से कि हर बंदा जो भी मेहनत करना चाह रहा है इस फील्ड के अंदर, उसको सक्सेस मिले। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जो भी टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी, बहुत बेसिक टॉपिक हम लोगों के हैं जो बिजनेस में कहीं ना कहीं आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उनको शायद पकड़ नहीं पाते, हम उनको शायद उस लेवल पे टच नहीं कर पाते जो हमको बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तीसरी बात मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने दिसंबर में जब बूट कैंप किया था तो बात करी थी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं। वो 3 महीने भी निकल गए। इट मीन्स कि टाइम इज गोइंग ऑन और टाइम इज ऑलवेज गोइंग ऑन। हमें उसको पकड़ना है, हमें अपने सपनों को या हमें अपने ड्रीम को, अपने कमिटमेंट को पूरे करना है। तो मैं यही बोलूंगा, आज भी हम 16 दिन हमने अपने फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट किए हैं। आज 17वां दिन है। अभी भी आपके पास आने वाले 11.5 मंथ हैं जिसमें आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दो टारगेट बनाइए। पहला ये कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे किन चीज़ों को अचीव करना है। दूसरा, उनको पूरा करने के लिए जो मेरे फाइनेंशियल नीड रहेगी उसको मुझे ई बायोटोरियम से कैसे करना है। जितने पैनलिस्ट हैं हम लोग, जो रिस्पेक्ट जो लव आप लोग हम लोगों को देते हो ना, तो आप जितना अपने टारगेट को पूरा करोगे, आपसे ज्यादा खुशी शायद हम लोगों को होगी। ऑल द बेस्ट। और 2025 ये अंक गणित के हिसाब से भी वो ईयर है जिसमें जो व्यक्ति कमिटमेंट के साथ अपने कामों को करेगा ना, उसको यूनिवर्स भी सक्सेस देगा। ये आप किसी भी जगह पे इसको चेक कर लीजिएगा, ये साल उन्हीं लोगों का है जो अपने कमिटमेंट पे पूरे उतरेंगे। इसलिए ऑल द बेस्ट। और सभी लोग अच्छे से काम करें। और बाकी जल्दी हम लोग ऑफलाइन भी मिलेंगे, वरना ऑनलाइन तो हम मिल ही रहे हैं। थैंक यू प्रतीक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विवेक सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अ, हम ऑफलाइन भी बहुत जल्दी हमारे सेशन को करने जा रहे हैं और बिल्कुल, क्योंकि इस देखिए, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अब कोई लेट्स से कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैं उतनी ही नॉलेज लेता हूँ जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती है उस जॉब या बिज़नेस को रन करने के लिए। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको रोज़ नॉलेज चाहिए, आपको रोज़ ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि जितनी नॉलेज आप रोज़ लोगे, उतना आपको हेल्प आउट करेगी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो रोज़ चाहिए आपको, एवरीडे जितना मिले उतना कम है। तो थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर द वंडरफुल कीवर्ड्स फॉर ग्रोथ। चलिए, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को, जिनको अगेन आप सेम 9 बजे रात को सुनते हो, उनकी स्पेशलिटीज के साथ और उनके सेशन के साथ, और इन्होंने जिन्होंने इस बार बूट कैम्प में सेशन लिया फॉलोअप के ऊपर। सो वंदना त्रिवेदी जी, वेलकम। Thank you so much, Pratik ji, और all the panelists and all the participants. Thank you so much. और जैसे कि यहाँ पे बूट कैम्प सक्सेस हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे पूरा को टीम वर्क होता है, और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा सक्सेसफुल होने का रीजन है कि सीरियस पार्टिसिपेट। प्रतीक हमेशा सुबह में एक ही वर्ड्स बोलता है, सीरियस पार्टिसिपेट। और जितने भी सीरियस पार्टिसिपेट यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, उसी कनेक्टिविटी की वजह से आज हम सक्सेस की तरफ जा चुके हैं। और जितने भी यहाँ पे अलग टॉपिक्स की बात हम लोग करते हैं, तो जो भी चीज है यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, वो अपनी नॉलेज जो हमारे पास है वो उसमें से सीख के हम आपकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, वो ही हमारा फोकस रहता है। क्योंकि हमने क्या किया ये कोई मायने नहीं रखता, मेरे पास कितना नॉलेज है ये भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो यस, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है सभी पैनलिस्ट की
कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को आप तक प्रोवाइड कर सके। और ये जो नॉलेज है यहाँ पे, एक चीज है कि सीखते तो बहुत हर जगह पे है, लेकिन सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और हम ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्रीज में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम लोग बहुत सारे खूबसूरत इंडस्ट्रीज में हैं। और जब ये अभी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे थे विवेक सर, तो एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कल ही मैंने पूरा वो सब सर्च किया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है वो 12% ग्रोथ कर चुकी है ये 2024 ईयर्स में। और करीबन 21,282, मतलब बोल सकते हैं उतने करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो पहुंचने आने वाला है। और 22,000 करोड़ सेल्स ये 2024 में हो चुका है। और हम सबको पता है, सब लोग बोलते भी, और हमने काफी बार सुना भी है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज होने वाली है 2025 में। तो सोच लो कि जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ग्रोथ में जा रही है, अगर हम भी वहां पे कनेक्टेड है और हम भी उसके साथ एसोसिएट है, तो हमारा ग्रोथ भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 100% निश्चित है। तो यस, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले, और सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे। ऐसी शुभकामना के साथ नए साल में सबका ग्रोथ हो और सब लोग अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट किए हैं वो अचीव करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल की वर्ड्स। और बिल्कुल देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीरियस, क्योंकि सीरियसनेस लाइफ में थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम, लोग आते हैं सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, उसको अटेंड करते हैं, उसमें नोट्स नहीं प्रॉपर बनाते, उसको लिखते नहीं हैं, और वो आते हैं मोटिवेट होने के लिए, हम मोटिवेट कर भी देते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं हॉल से या मार्केट में जाते हैं, तो कई सारे जब वो नेगेटिविटी के पिंच बोए जाते हैं ना, तो वो सारी मोटिवेशन निकल जाती है। तो जितना हम अपने चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, उसको बाद में हेल्प आउट होगी याद करने के लिए, हेल्प आउट होगी बाद में उसको रिकॉल करने के लिए, और हेल्प आउट होगी जब हम उसको जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है फेस के, तो पढ़ के हम समझ सके कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ई बायोटेक्नोलॉजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के वन ऑफ द टॉप अचीवर, और मैं कहूँगा वेरी हम्बल पर्सनालिटी, और जिनकी स्पेशलिटी है हमेशा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आपसे सेशन लेने की, और हमारा जितना भी मैक्सिमम बैकएंड जो हमारा बूट कैम्प का होता है वो वही मैनेज करते हैं। सो अजय गायकवाड़ जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। वेलकम सर। Please unmute yourself. यस, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बूट कैम्प का हमारा आखिरी दिन, एक क्लोजिंग सेशन है। दोस्तों, बूट कैम्प जो है ना, वो एक जर्नी है। कोई बोलता है सर सीखना कितना है, कितने टाइम सीखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जब तक जिंदा हो तब तक सीखना पड़ेगा। और एक जर्नी की शुरुआत है, इसका एंड कुछ भी नहीं है। राइट। मुझे मुझे पता है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक छोटे से आइडिया से शुरुआत हुआ था कि चलो कुछ करते हैं। तब नाम भी ऐसे ही दे दिया बुट कैम्प। और ये पता नहीं था हमको भी इतना ये मिस ई बायोट्रोन प्लेटफॉर्म, ई ग्रोथ अकेडमिकल प्लेटफॉर्म के बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। एक छोटी सी शुरुआत की थी, इनिशिएटिव लिया था कि चलो कुछ कर। सर आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो चुका है। ओके। अजय सर, आपका वॉइस नहीं आ हाँ, रही। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग ई बायोट्रोन प्लेटफॉर्म में, ई ग्रोथ अकेडमी के माध्यम से जुड़े हुए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बुट कैम्प एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। कुछ दिनों पहले की बात, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने पूछा, सर बुट कैम्प कुछ नहीं होता, इसमें तो खाली मोटिवेशन हवा भरी जाती है। राइट। और इससे कुछ सेल नहीं आती। मैंने बोला बात तो तुम्हारी सही है। कुछ मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होता है या ई ग्रोथ अकेडमी के माध्यम से बूट कैम्प हो, 9 बजे की जूम मीटिंग हो, या बहुत सारे लीडर अलग अलग अपना एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इसके 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 अंदर इन्वॉल्वमेंट लेने से, ज्वाइन होने से आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो उनको मैंने प्रतीक जी एक एग्जाम्पल शेयर किया कि रामायण में जाम्बवन को भी भगवान हनुमान को मोटिवेट करना पड़ा था उड़ने के लिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया था लड़ने के लिए। जब
ये सोचो, मैंने उस बंदे को ये बताया जब वो खुद भगवान थे, और उस जमाने में उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी। हम्म। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी और एक को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। ठीक वैसे ही एक गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी बिना चाबी के नहीं चलती। भले कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों नहीं, लेकिन एक बिना एक मामूली सी चाबी के नहीं चाबी से नहीं चाबी के बिना नहीं चलेगी। हम्म। ठीक वैसे ही बूट कैम्प है या कोई भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, वो आपकी गाड़ी का चाबी है। पहले वो स्टार्ट करेगी, और पूरी गाड़ी चाबी से नहीं चलेगी। हम्म। एक बार अगर आपने गाड़ी चालू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे जैसे आप कोई भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म या बुट कैम्प प्लेटफॉर्म के साथ या कोई भी एजुकेशन का पार्ट बनते हो या ट्रेनिंग लेते हो, वो आपकी गाड़ी का चाबी है। वो पहले आपको स्टार्ट करता है, उसके बाद मेहनत के पेट्रोल से आपको चलाना है, फोकस के एक्सीलेटर से आपको चलाना है, और जुनून की स्पीड से चलाना है। तब जाके वो गाड़ी आपकी जो डेस्टिनेशन वहां पे पहुंचेगी। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो भी ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो आपको स्टार्ट करेगा, यानी घर से बाहर निकलने के लिए, और आपको खुद को खड़ा रहने के लिए वो मदद करेगा। इसके लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया गया है। और वहाँ है बुट कैम्प। यहाँ पे इवाटूम प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग अलग अलग लीडरशिप है, अलग अलग अपना प्लेटफॉर्म चला रहे। तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एक बाप अपने बच्चे से नहीं सीखता, लेकिन बाजू वाले से सीख जाएगा। एक टीचर अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता, अपने खुद का ब्लड का बच्चा है उसको नहीं सिखा सकता, लेकिन बाजू वाला उसको सिखा सकता है। वो थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके लिए बुट कैम्प में है क्या है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग टीम को एक साथ जोड़ने से क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और सेल आती है, और अच्छा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मैं वन सेकेंड सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये बूट कैम्प एक जर्नी की शुरुआत है। और आपकी टीम में जब भी आप नया किसी को प्लान दिखाते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बताते हो, डेमो के बारे में सब कुछ बताते हो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हो, सागर सर के कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल, सब कुछ आप बताते हो, राइट। साथ में ये जो फ्यूल है ना बुट कैम्प, वो आपकी गाड़ी का फ्यूल है, उसके बारे में बताना चालू कर दो। आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इस बेडरूम बिजनेस में जितने भी लोग अचीवर बने हैं, उसका एकमात्र रीजन है, पहला प्राइमरी रीजन है हमारा 11 दिन का बूट कैम्प। आप ये बोल सकते हो हमारा 11 दिन का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, क्योंकि हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, राइट। तो मैं वन सेकेंड सभी को यही कहना चाहूंगा, आगे की जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। अभी तो सागर सर ने एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया है, कुछ ही दिनों में आप देखो दूसरा ब्रह्मास्त्र लॉन्च होने जा रहा है। उसके लिए तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। सो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, देखिए, बूट कैम्प एक ऐसा अभियान कह लो या ऐसा एक कैंपेनिंग कह लो कि आपको कनेक्टेड रखता है, आपको रोज एनर्जेटिक रखता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, और आपको समय समय पे नॉलेज को प्रोवाइड करता है। और आप सभी पार्टिसिपेट्स को पता है, जैसे हमारा बूट कैम्प है, इसमें आपको खाली नॉलेज आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं मिलती, इसमें कुछ ऐसी नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है जो आपकी निजी जिंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। अगर आज बात की गई रिलेशनशिप के ऊपर, तो रिलेशनशिप का मतलब अप एंड डाउन लाइन नहीं होता, फैमिली रिलेशनशिप भी होता है। बात करती है माइंडसेट पे, तो माइंडसेट खाली बिजनेस का माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट आपका मैटर करता है कि आपका आपकी आपके प्रति क्या माइंडसेट है, आपका वर्किंग के प्रति क्या माइंडसेट है। तो यहाँ पे खाली ट्रेनिंग और नॉलेज सिर्फ आपके काम को लेकर नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हैबिट्स, आपकी कई चीजों को बदलने के ऊपर भी दी जाती है, और वो लेना बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, जब जब जिंदगी में हम ये सोच ले कि मुझे सब आ गया, उस दिन से जो ग्रोथ है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। पर जब जिंदगी में ये रहे कि हाँ, मुझे अभी भी सीखना है, आगे बढ़ना है, तो ग्रोथ का ग्राफ हमेशा आगे और ऊपर बढ़ता रहता है। चलिए, अब उनको इनवाइट करते हैं जो एक कह सकते हैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी उनके लिए। सबसे पहले जो हमेशा एक बात कहते हैं कि अरे, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा, मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा, मुझे क्यों इस इंडस्ट्री में आना है। पर ये वो है शख्स जिन्होंने सबसे पहले इंस्पिरेशन बनी उनके लिए कि एज अ प्रोफेशन भी आप इस इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो।
पिछले 8 साल से अपने 3 क्लिनिक्स को रन करते करते डायरेक्ट सेलिंग ई बायोटर में एक कदम रखा और आज बहुत अच्छी ग्रोथ की ओर आगे जा रही है। बहुत अच्छी अचीवमेंट भी इस कंपनी के माध्यम से क्रिएट करी और मैं कह सकता हूँ जब ये आती हैं प्रोडक्ट के ऊपर तो ये 800,000 लोग तो अकेले आ जाते हैं एक नाम पे ही, क्योंकि वो जो नॉलेज वो प्रोवाइड करती है द बेस्ट वन। चलिए अब हम इनवाइट करते हैं हमारी वन ऑफ द पैनलिस्ट डॉक्टर शिवानी जाजल। वेलकम मैम। Thank you so much, Pratik. Thank you. So, early morning to all of you. और अगेन इस बूट कैंप के 11th डे में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और वैसे ये 11th डे जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ये एंड नहीं है, ये नई जर्नी की शुरुआत है। देखिए हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हर चीज इन्वॉल्व है। जैसे खाने का समय होता है, हम खाना खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमें मिनरल से, विटामिन से, फाइबर से, सारी चीज हमारे बॉडी को चाहिए। सेम आपकी लाइफस्टाइल को बनाना होगा एजुकेशन के साथ। सो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स नो, वो हम सब जानते हैं, राइट? हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का महत्व कितना है। लेकिन हर बार वही होता है, जब भी बूट कैंप होता है कुछ नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन वही लोग आते हैं जो हर बूट कैंप को देखते हुए अपनी प्रगति की तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बार सिर्फ अपने आप को एक ही कमिटमेंट करना है कि नेक्स्ट बूट कैंप पर जब भी अनाउंसमेंट होता है तो आपके 2 लोग आपके साथ में होने चाहिए, क्योंकि आप तो सीखते हो, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी टीम के ग्रोथ के लिए आपकी टीम को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बाकी जिंदगी में क्यों ऐसा सोचे कि क्या होगा, लोग सोचते हैं बार बार कि क्यों करें जिंदगी में, और ऐसा क्या सोचे कि क्या होगा। बस जिंदगी में एक तजुर्बे की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ इस लाइफ के अंदर अगर एक नया तजुर्बा मिलता है तो इंसान अपनी प्रगति की तरफ 100% आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और इस नए साल में आपके जितने भी सपने हैं, सारे सपने को फुलफिल करिए, क्योंकि हमारे सर जो है सागर जोशी सर, वो हम सबके लिए, सबको पता है, कुबेर है। हम सबके पास एटीएम मशीन है। और दूसरा, ये जो एजुकेशन है, एक इंसान बिना पानी के नहीं रह सकता। ये एजुकेशन हमारा बूट कैंप है, वो आपको एक पानी की जो प्यास है वो बुझाने के लिए आपको मदद करता है। तो सीखते रहिए और आपकी टीम को सिखाते रहिए। Again, all the best for the bright future with eBiotron company. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, Pratik. मैम थैंक यू सो मच। थोड़ा आपका नेटवर्क इश्यू था, आई बिलीव कुछ होगा, बीच बीच में हल्का सा ब्रेक हो रही वॉइस, बट बेस्ट। और बिल्कुल सागर सर ने इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया ऑलरेडी, इतना अच्छा सिस्टम दिया है। हमने आपके लिए एक पूरा एजुकेशन सिस्टम रेडी कर दिया है, ई-ग्रोथ अकेडमी, जिसके प्लेटफॉर्म पे हम आपको हर टाइम पे ट्रेनिंग, मोटिवेशन सेशन सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बारी आती है आपकी, अब बारी आपकी इसको फुलफिल करने की, इसे सीखने की और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की। तो चलिए अब एक बार उनको भी इनवाइट करते हैं जो हमारी गेस्ट स्पीकर थी हमारे इस बूट कैंप की, मिसेस दीपिका सोनी जी, वन ऑफ द टॉप अचीवर मैं कहूंगा ई बायोटोरियम में। सो दीपिका सोनी जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें, मैं रिक्वेस्ट भेजिए आपको। दीपिका सोनी जी। ओके, आई बिलीव कुछ नेटवर्क इशू है। नो इशू, हम आगे बढ़ते हैं और अब उन शख्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने, मैं कह सकता हूं, इस कंपनी में सबसे पहले एक नींव रखी एजुकेशन की, जिन्होंने एक नींव रखी ट्रेनिंग की, जिन्होंने महत्व बताया कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितनी जरूरी है, और आज भी जो बाय प्रोडक्ट है वो एजुकेशन के ही प्रोडक्ट है। और मैं कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों ने मिलकर, उन्होंने मुझे चुना और हम दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस कैंपेनिंग को, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया और आज इस लेवल पे लेकर आए। चलिए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी वार्म वेलकम के बीच में द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ ई-ग्रोथ अकेडमी, मिस्टर अनिल जैन सर। सर वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि प्रतीक बता ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने एक एक करके आ रही हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो दोस्तों, ये आने की जो प्रक्रिया है ना, अगर एक साथ ही सारी चीजें आ जाए तो भी हो नहीं सकता। हम बोलते जरूर हैं एजुकेशन का महत्व बहुत है,
और बिल्कुल जरूरी ही है, इसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, एक ही दिन में सारा एजुकेशन मिल जाएगा? क्या आप एक दिन स्कूल जाते और आपको वहां पर सवाल जवाब मिल जाते सारे के सारे, तो हमें 365 दिन पढ़ाई क्यों कराई गई? तो ये एक प्रोसीजर है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए किसी भी सेक्टर में मास्टर होना चाहते हैं, तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि आपको उस लाइन में पीएचडी करनी पड़ेगी, और मास्टरी करने के लिए आपको उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपको ऑलराउंडर बनना है। लेकिन आपको क्या बनना है? ऑलराउंडर बनना है। लेकिन आप अगर मानते हैं कि मुझे ऑलराउंडर बनना है, एजुकेशन सेक्टर मतलब अपने काम के मास्टर बनते हुए ऑलराउंडरशिप करनी है, तो आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को विशेष तौर पे चुनना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट आज हमारे और आपके बीच में है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। और नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आप कितना भी सीखो कम है। अब आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो क्रिकेट के अंदर आपको ऑलराउंडर बनना है, तो आपको बॉलिंग आनी चाहिए, बैटिंग आना चाहिए, फील्डिंग आना चाहिए, विकेट कीपिंग आना चाहिए। आपको हर वो चीज का नॉलेज आना चाहिए जिससे क्रिकेट के ऑलराउंडर बने। अब आप कहेंगे नहीं मैं सब ऑलराउंडर मतलब सारे खेलों का बनना चाहता हूं, तो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारी लाइफ है ना, ये थोड़ी सी कम पड़ेगी। इसीलिए पर्टिकुलर फोकस करके एक चीज को चुना है, उसी चीज को करके क्यों ना हम करोड़पति बन सके, क्योंकि इससे फास्ट और इससे सिस्टमेटिक जल्दी से जल्दी कहीं पर करोड़पति बना जा सकता है, ऐसा कोई जगह नहीं है। और वो भी कम पैसे के, कम नॉलेज के। कम पैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा लोग है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 89% लोग ऐसे हैं जिनके पास में वास्तविकता में अगर उनका बैंक बैलेंस देखने जाएं, तो उनके बैंक बैलेंस के अंदर ये फिगर जो है ना 5 फिगर के ऊपर नहीं जाता है। बैंक बैलेंस 5 फिगर के ऊपर कभी नहीं जाता है, और कभी जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए, चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो बचे हुए बाकी के परसेंटेज लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वो करते हैं जो वास्तविकता में इनको पता होता है कि मुझे क्या करना है। और बाकी के जो लोग जिनके पास 5 फिगर में ऊपर बैलेंस नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। और करना है सोच लेते हैं, तो कैसे करना है ये नहीं पता होता है। तो ये क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, ऐसे बहुत सारे आपके पास में मुद्दे हैं। लेकिन जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होगा। पॉइंट को नोट कर लो, मैं जो आज बात कह रहा हूं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अब आपके पास भी इतने सारे हमारे, स्पेशली आप देखें, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपको यहाँ के कोई हिंदी इंग्लिश गणित अलग अलग चीजें नहीं सिखाते हैं। हम सब लोग एक ही सेक्टर की बात करते हैं, ओनली एंड ओनली वन सेक्टर। आप बड़े बड़े ट्रेनरों के पास चले जाओ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जिसके पास जाएंगे वो अपनी कहानी बताएगा, अपनी बातें करेगा, दैट्स ऑल। लेकिन हम लोग प्रोफेशनली एक ही सब्जेक्ट को लेकर काम करते हैं, और वो है नेटवर्किंग, जो हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है, हमारे खून के अंदर मिक्स हो चुका है। और यही एक बात है कि माय डियर फ्रेंड, कि आपको भी समय समय पर अपने आप को अपडेट करना है, चैप्टर बदलना है, ना कि सब्जेक्ट। पॉइंट को फिर नोट करो, डोंट चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर चैप्टर। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर एक बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी चैप्टर होते हैं। लेवल 2 का आपने 8.3 बूट कैंप सुना। अब जब भी हमारा नेक्स्ट बूट कैंप होगा, तो आपको हमारा उससे और एडवांस देने की क्या हमारी प्लानिंग है, वो हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। इसीलिए अभी आपका जो मेरा खास तौर पे सब्जेक्ट चल रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो एक दिन की प्रोसीजर नहीं है, फिर भी आप लोगों को देखते हुए हमने प्लानिंग किया कि आपको और आगे कुछ दिया जाए। तो ये आज 8.3 का जो है, आज लास्ट डे है, लेकिन इसके बाद 8.3 ए का बोनस आपको ए के रूप में दिया जा रहा है, जो अगले 11 दिन चलेगा। और 11 दिन आप ही नहीं, आपके टीम के आप सब लोगों को लेके आओ। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, हम ये तो जरूर जानते हैं कि आप लोग क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं, अभी तक बताया है, और ये 11 दिन जो बोनस दिए जा रहे हैं, ये भी समझ लो आपको आने वाले कुछ समय पे, आज हम आज प्रोग्राम के लास्ट में आपको एक बहुत धमाकेदार चीज भी बताएंगे, क्योंकि आपको ऑलराउंडर बनना है। कैसे इस इंडस्ट्रीज में काम करना है, क्या करना है, ये तो सब बातें बहुत सारी अपन करेंगे। लेकिन इस कंपनी में, इस सिस्टम में और इस एजुकेशन के माध्यम से आप कितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल क्या है,
ऐसा तो नहीं हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, एक जगह पहुंच जाए वहां जाके फंस जाएं। ये होता ही होता है। तो आज लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, कोई कहीं जाइएगा नहीं। और आज हमारे बीच में जबरदस्त पर्सनालिटी आ रहे हैं, उनके बारे में मैं यहाँ कुछ भी बताने वाला भी नहीं हूँ। जो भी कुछ बताएंगे वो बताएंगे प्रतीक। और प्रतीक, आपको पता है कि हमारा जूम के ऊपर अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कई सारी कंपनियों में कंपटीशन लेकर के उसने ऐसा अवार्ड लिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जो आज तक किसी ने नहीं लिया। तो प्रतीक ही उन्हें बुलाएंगे। तो मैं अपनी बात को, वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ, और फिर आपसे मिलेंगे कल। तो मिलूंगा ही मिलूंगा। सो थैंक यू वेरी मच प्रतीक। नाउ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कीवर्ड्स। बातों में भी जो आपने नॉलेज प्रोवाइड कर दी सभी पार्टिसिपेट्स को। और बिल्कुल देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बदलना जिंदगी में जरूरी है, और शुरुआत थोड़े से की जाती है और आगे बढ़ा जाता है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और बदलना तो पड़ेगा। समय के हिसाब से जिसने अपने आप को नहीं बदला, उसको समय ने बदल दिया। और जब समय ने बदला तो बड़ी मुश्किल आई उसको। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपनी जिंदगी में अपने अंदर बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट को मैं कहूंगा। और यहाँ पे मैं ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जिनको आज हमने इनवाइट किया है उनका बड़ी मुश्किल से समय मुझे मिला। बिकॉज हम बात करते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं कंपनीज की, पर ये वो शख्स हैं जिनके कहते हैं ना, जो खुद में पूरी इंडस्ट्री है, जो खुद में एक सारी कंपनीज है ना, जिन जो पूरी की इंडस्ट्री है। तो और ये वो शख्स है जो आज हर कंपनी, जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, उनको लाइसेंसिंग, उनकी लीगैलिटीज, और क्या वो लीगल है कि नहीं, जो उनकी वर्किंग स्टाइल, हर एक के ऊपर पूरा उनका लुकआउट रहता है। और अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनसे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आई बिलीव वो यहाँ पे अलाउड नहीं है हिंदुस्तान में काम करने के लिए। और मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर वी नीड यू, क्योंकि जो आपको नॉलेज है इस इंडस्ट्री की डेप्थ के बारे में, लीगैलिटीज के बारे में, वो हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा प्रतीक, मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक शेयर करना चाहूंगा, 3 आईज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहा सर वंडरफुल, ये तो और बढ़िया हो जाएगा। जितने हमारे पार्टिसिपेट्स आज आ रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट से, क्या आप तैयार हो उनको सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए, वो 3 आईज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को जानने के लिए, जो स्पेशली आज समय निकाल के आए हैं। कह सकते हो मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज हमारे ई बार्टरिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अगर आप तैयार तो अभी जाइए प्लीज चैट बॉक्स में टाइप यस 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 यस। सो मैं भी देख पाऊं और जो हमारे स्पीकर है वो भी समझ पाए कि कितना मोटिवेशन है, कितना आज एंथुजियाज्म है हमारे पार्टिसिपेट्स में ई बार्टोरियम के अंदर, उनको सुनने के लिए और उनसे नॉलेज लेने के लिए। सो यस 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 यस, ग्रेट। ओके, आई बिलीव एवरीवन इज सो एक्साइटेड, सो मोटिवेटेड, और वो एंथुजियाज्म है आपके अंदर उनको सुनने का और उनसे काफी नॉलेज को लेने का। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ उनके एक एक शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं उनके एक एक शब्द आपकी जिंदगी में एक ऐसी एक नॉलेज को क्रिएट करेंगे, मोटिवेशन को क्रिएट करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी आज इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए। तो चलिए, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, मैं आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में, चैट बॉक्स ओपन है, इनवाइट करना चाहूंगा द चीफ एडिटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मिस्टर राहुल सूदन सर। सो राहुल सर, वेलकम 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 राहुल सर। राहुल सर, आपका स्वागत है। वेलकम 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 राहुल सर। वेलकम राहुल सर। Thank you so much. Morning, everyone. यस Okay. Thank you, everyone, for giving me this opportunity. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग, और आपको मुबारकबाद हो कि बहुत कंसिस्टेंटली आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि आपको स्किल्स में आप जितने मर्जी प्रोफिशिएंट हो, जितने मर्जी आपको अच्छा हो, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्रोथ नहीं होती। Before I start, I need to thank Anil ji, Prateek ji, Dr. Shivani, Vivek ji, Ajay ji, Vandana ma'am. Great words for introduction. आपने बहुत अच्छा information दिया for this session, and I'm looking forward कि आप सबके भी आगे sessions मैं address कर सकूं, मैं सुन सकूं. Prateek ji, can I get a sharing right?
Yes, you can. ओके, चलो। टीम विल कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। आप सब लोग बहुत बिजी होंगे और आप लोग काफी अलग अलग जगह से आए हैं और मॉर्निंग का सबका शेड्यूल होगा। तीन चीजें सिंपल चीज याद कर लेते हैं, वहां से ये ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। एक सोच होती है, प्रॉब्लम होती है, और तीन एक्शन होते हैं। 25 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी तो भी यहीं से शुरू किया था, और आज भी पहुंचे हैं तो यहीं पे ही हैं। यानी एक सोच एस, दूसरा सोच एस यानी स्टेप, और तीसरा एस यानी सोल्यूशन। सोच क्या है? पैसा कमाना है। यस, राइट, एवरीवन इज विद मी। पैसा कमाना है, इसे बेस्ट पॉसिबल तरीका इंडस्ट्री चूज की हमने, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नाउ उसमें चलते हुए दो ही चीजें आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि दो स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। एक, हमें रिक्रूटमेंट बढ़ानी है, दूसरा हमें रिटेंशन करना है। अग्री? तो आप में से जो भी लोग इसको अग्री करते हैं कि यस, दो ही चीजें करनी है, हमें रिक्रूटमेंट बढ़ानी है और अपनी टीम में रिपर्चेज बढ़ानी है। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, जो एक दो तीन का थर्ड चीज कहते हैं, ये सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बेसिकली बहुत सिंपल है, जो ग्लोबली एक बहुत ही परफेक्टेड टेक्नोलॉजी है, एक मेथोडोलॉजी है जिसको किया गया है, जिसको कहते हैं 3I। 3I है क्या? जिसको इनवाइट, इन्फॉर्म और इम्प्रूव कहते हैं। किसी को बुलाना है, किसी से बात करनी है, जिसको कोई भी आप शब्द दे दें, आप प्रोस्पेक्टिंग कह दें, अप्रोचिंग दे दें, आप जैसे भी आप उसे करना चाहे नाम दे दें। दूसरा, किसी को कुछ बताना है, आप उसके प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसीज के बारे में या प्रोफाइल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तीसरा होता है, जब आप बताएंगे, जब आप इनवाइट करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे तो उस पर दिन पर दिन इंप्रूव कैसे करेंगे, उसको इंप्रूवमेंट कहते हैं। हो सकता है प्लान बताने में इंप्रूव करना है, बॉडी लैंग्वेज में करना है, वर्बल कम्युनिकेशन में करना है, शायद हेल्थ के प्रोडक्ट को पिच करने में आपको इंप्रूव करना है, एआई को कैसे यूज करना है उसमें आपको करेंगे, क्या डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, हर चीज पे इंप्रूव करना है। तो बहुत सिंपल चीज है जिसको 3I कहते हैं, इंप्रूवमेंट। इनवाइट कैसे करना है, इन्फॉर्म कैसे करना है, और इम्प्रूव कैसे करना है। अब ये जो तीनों की मेथोडोलॉजी है, 3I जिसको कहा जाता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। वो उसमें करीबन एक दिन का प्रोसेस लगता है सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए। है बड़ी छोटी सी चीज, इनवाइट में 5 मिनट लगते हैं, इन्फॉर्म में 3 घंटे लगते हैं। बस इंप्रूवमेंट एक ऐसा पार्ट है जो बहुत टाइम लेता है। और शायद जो अनिल जी कह रहे थे कि अगला सेशन भी आपका शुरू होने वाला है कल से 11 से, कि जिसमें आपको दोबारा वो सेल्स की टेक्निक सिखाएंगे, तो ये इंप्रूवमेंट का पार्ट है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Sir. ओके, थैंक यू सो मच। Done. की प्रेजेंटेशन बात करेंगे। एंड फर्स्ट स्टेप करेक्टली, आपने पहला स्टेप अच्छा ले लिया कि आपने एक अच्छे सिस्टम को जुड़ गए, आप एक अच्छे प्रोडक्ट को जुड़ गए हैं और एक अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम को जुड़ गए हैं। तो पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करिए सारे के सारे कि आपने पहला स्टेप लिया। दूसरा स्टेप, आप सब टाइम से आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रतीक कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो आप में से काफी सारे लोग एक्टिवली अर्ली ना। जब हम इस बिजनेस में बात करते हैं, जिसे दो प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट करना है, रिपर्चेस करना है, फिर हम ये भी बात करते हैं कि यार तीन चीजें करनी है, इनवाइट करना है, इन्फॉर्म करना है और इम्प्रूव करना है। पर मुद्दा ये है, क्या हम ये जानते हैं कि हम कौन है? क्या हम जानते हैं हम कौन है? हमें लोग क्या किस नाम से जानते हैं? क्या लोग हमारे को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या सरकार हमें जानती है? क्या हमारे रिश्तेदार हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली हम कौन है सिस्टम के अंदर? किसी को कोई गेस करना हो कि क्या है, क्या मतलब कि क्या हमारे को रिकॉग्नाइज किया जाता है? क्या सरकार हमें जानती है? क्या मैं किसी को जाके बात करता हूँ तो क्या मेरे को कोई रिस्पेक्ट मिलती है? हम हैं कौन? क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जिसको कोई भी नहीं जानता हो? आप ये क्वेश्चन जान के बड़ा हैरान होंगे कि पूरा बूट कैंप हो गया, पूरे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है? हु आर यू के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, उसके नीचे भी क्वेश्चन मार्क डाला है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि सरकार हमें कैसे जानती है। इसके बाद जो शुरू होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि वो गलत पहाड़ बन जाता है, गलत बेस बन जाता है, क्योंकि बेस ठीक नहीं। जो एथिकल है वो शुरुआत सिर्फ एक सिंपल चीज से होती है, जब आपके पास कोई आके कहता है कि यार भाई मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरे छोटे भाई को अपने साथ काम पे लगा ले, उसको ना करियर बनाना है।
तो तेरी इंडस्ट्री में करियर है ना, तो मतलब तुझे लोग जानते हैं ना, कल को मेरे बेटे को भी जानेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा, फिर उसका एक ट्रस्ट वर्दी आंसर दिया होगा कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, बजाय ये जानने कर सकते ये कौन है? ऐसे चेहरे देखे हैं कभी ऐसे आते हैं? एक पिक्चर में ऋतिक रोशन भी बना था। चैट बिल्कुल बंद हो गई, क्या हो गया? मैंने कुछ ऐसा मैसेज लिख लिया कि ऐसी फोटो दिखा दी जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे सारे के सारे। हाँ, एलियन एलियन एलियन, जादू झप्पी। हाँ, वाह कितनी जल्दी पहचान ली सबने। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमने उसको पहचान लिया जो शायद एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। पर जब हम पूछे कि हम कौन है, तो हमारे को कोई नहीं आंसर देता। आप बात समझ रहे हैं कि ये कितने बड़ा प्रॉब्लम है? कि हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ये पता है कि भारत सरकार शायद एलियन को भी रिकॉग्नाइज करती होगी, बट हमें करती नहीं करती ये नहीं। अब ये आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो स्विगी जोमेटो में डिलीवर करते हैं, राइट? इनको घर घर जाके सामान बेचते हैं। सरकार इनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये एक कम्युनिटी है, ये एक लोग हैं। ये 70 लाख थे, अब ये करीबन ये भी 80 लाख के आसपास हैं, ये कम्युनिटी जो लोग बच्चे रोज काम करते हैं। सरकार इनको रिकॉग्नाइज करती है, क्या हमें करती है? तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते, पर आप में से जो लैपटॉप में होंगे तो सारे कर सकते होंगे। अब ये फोटो एक डायरेक्ट सेलर की है। क्या सरकार डायरेक्ट सेलर को रिकॉग्नाइज करती है? इस क्वेश्चन का आंसर जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी सारी पिच शुरू होनी चाहिए, यहीं से आपका सारा पहला स्टेप होना चाहिए, यहीं से सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहीं से सारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सरकार आपको जानती है, सरकार जानती है कि आपको हॉस्पिटैलिटी आती है, एजुकेशन आता है। नॉन एग्रीकल्चर में जो हिंदुस्तान टेलीकॉम से ज्यादा है, हम आईटी इंडस्ट्री से ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हम ही नहीं मानते कि हम ज्यादा हैं। हम कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, हम ही कुछ गलत कर रहे होंगे, इसकी वजह से ना ही हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता। हमारा बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हम हैं कौन। ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी बिजनेस को जानने का, और डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने का, सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई करने का। आप एक लीगल एंटिटी हैं, आप एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपके एक्शंस को सरकार जानती है, आप ठीक करते हैं गलत करते हैं, दोनों की जिम्मेदारी होती है। यानी आपको पहचाना जाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं गलत करूंगा तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ठीक करूंगा तो मैं मलाई खा के साइड निकल जाऊंगा, मैं बाकी नहीं करूंगा। आप में से कई लोग होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे, और प्रतीक ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। उस इंट्रोडक्शन में एक चीज छोटी सी करेक्ट करना चाहूंगा। कि कौन लीगल है वो करते हैं, बट ये काम सरकार का है। तो सरकार के दो के अंदर जो पेपर वर्क है वो ही सारा प्रोसेस डिसाइड करता है। तो आज के बाद आपको ये हमेशा याद रखना है कि हम लीगल इसलिए हैं क्योंकि सरकार उसके एक्शन बनाती है, स्टेप्स बनाती है। वो सेंटर में बनाती है, स्टेट में बनाती है, वो हर जगह उस चीज के एक्शंस बनाती है। और इस सेशन के एंड में हम आपको एक टूल भी देना चाहेंगे जो आप लोग अपने, जब किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करो, किसी के घर जाओ तो उसको दिखा सकते हो कि ये इंडस्ट्री लीगल कैसी है। एक छोटा सा पीडीएफ आपको बना के दे देंगे कि आपको कोई पूछे कि हाँ जी आपके लीगल होने में क्या स्टेप होते हैं, तो आप फटाफट एक पीडीएफ उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। उससे क्या होता है कि पहली में अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं होती, आप पहले वही स्टेप पे आप बात खत्म कर सकते हो।
मेरा नाम राहुल है, राहुल सूदन है। करीबन 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं डायरेक्ट सेलर रहा हूँ, मैं ट्रेनर रहा हूँ। उसके बाद इंडियन कंपनीज को हेड किया, शनाज हुसैन को एडिटर हूँ डायरेक्ट सेलिंग टुडे में, और डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी में प्रिंसिपल ट्रेनर हूँ। साथ ही फाउंडर हूँ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल का, पीपल बाइट का एंड डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स का। जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और लिंक्डइन टॉप वॉइस इंडिया में डायरेक्ट सेल्स का, लिंक्डइन टॉप वॉइस की कैटेगरी है मेरे पास, जो डायरेक्ट सेल्स के लिए दी जाती है कमेंट करने के लिए। नाउ ग्लोबली और इंडिया में काफी मल्टीनेशनल के साथ भी ट्रेनिंग की है, काफी रिसर्च की है, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, एम्बे, इंडिको। साथ में कीनोट स्पीकर हूँ गवर्नमेंट इवेंट्स में। यहाँ पे जाके हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट की बात करते हैं, क्या बेनिफिट सरकार को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकता है। अगर आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कैसे विमेन एम्पावरमेंट स्टेट को हेल्प कर सकता है, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्प कर सकता है, कैसे एमएसएमई इंडस्ट्री को हम हेल्प कर सकते हैं, ये इस लेवल पे जाके हम स्टेट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, गोवा, अलग अलग जगहों पे जाके हमने ये सेशंस किए हैं, जहाँ पे सरकार से बात की है, उनको बेनिफिट समझाया है। और सबसे अच्छी बात है, सरकार का जो रवैया है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको ठीक होने की जरूरत है, सरकार आपके साथ काम करने को तैयार है। और बहुत ही डीप लॉज और करेक्ट लॉज इस इंडस्ट्रीज के हैं। हम में से जो लोग पुराने हैं, 20 साल 15 साल पुराने हैं, हम सबकी एक कंप्लेंट होती है कि सरकार को नहीं इंडस्ट्री समझ नहीं आती, वो ये प्रैक्टिकल समझ नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब कुछ पता है। और अगर आप केरल के लॉज देखेंगे, सेंटर के रूल देखेंगे, बहुत ही अच्छे रूल्स और एक्ट बने हुए हैं जिसके अंदर हर चीज क्लियर है। कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो डेटा भी हम इस रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। करीबन 50,000 लोगों ने इसके ऊपर फीडबैक दिया है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज गलत है, मैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे करता हूँ। क्योंकि जितना ये डेटा हम सरकार को देते हैं उतना ही बेनिफिट होता है एक अच्छी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। नाउ लुकिंग एट द मास्टर क्लास, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, वैसे मैं इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज आपको करूंगा। बैंगलोर में जो लोग आ रहे हैं आप में से, जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा कि किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अच्छी या बुरी कंपनी को। ना ये जरूरत क्यों है कि कंपनी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत क्यों है, या ये फॉर्मूला इतना जरूरी क्यों है किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए। ये इसलिए जरूरी है, जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और कोई कहता है यार ये कंपनी 70% बांटती है, ये 80% बिजनेस वॉल्यूम को बांट देती है, और कई बार ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसमें लगता है ये तो 100% भी बट रहा है बिजनेस वॉल्यूम का, या कई बार ये समझ नहीं आता कि हाँ यार ये प्लान क्या है, या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। तो आप में से जितने भी लोग बैंगलोर की क्लास में ज्वाइन करने आएंगे, उनको ये वाला सेक्शन हम डिटेल में समझाएंगे। पर एक ऐसा चार्ट है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में आप किस तरफ जा रहे हैं। इसका बेनिफिट आता है किसी को भी फर्स्ट टाइम अप्रोच करने में। जनरली जो डायरेक्ट सेलिंग में हमने सबसे बड़ा चैलेंज देखा था वो ये था कि जब मेरे को कोई नया प्रोस्पेक्ट के पास जाना है और मुझे उसके आंसर नहीं पता होते थे, तो मैं अपनी अपलाइन को ढूंढता था, फिर अपलाइन किसी और को ढूंढती थी, और तब तक पता चलता था वो जो प्रोस्पेक्ट है मेरा वो वीक पड़ चुका है। अब उसको समझ नहीं आया, 2-3 दिन तक सपोर्ट नहीं मिली, फिर मैंने कहा कि आप ट्रेनिंग एजुकेशन में आओ, और इस बीच में सारा का सारा बिजनेस मेरा खत्म हो जाता है। तो ये एक चार्ट है जो आपको बताएगा कि कंपनीज किस तरह से कंपनीज को पहचानना है और उस पर आगे चलना है। फॉल कैटेगरी वो है इन कंपनीज की जिनको ना पता होता कि करना क्या है, और ना ही नॉलेज होती है, ना करते हैं ना जानते हैं। ऐसे लोग जो छोटे छोटी जगह से खुल जाते हैं, 2-4-5 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, 2-4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं, और कहीं पे भी एक छोटे गांव देहात से काम शुरू कर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री को, क्योंकि वो जानते नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है, जनरली वो इंडस्ट्री का नाम नेगेटिव करते हैं। फ्रेम कैटेगरी वो होती है जिनको पता सब कुछ है, करना क्या है, लेकिन करेंगे नहीं। अब ये भी बड़ा आपको पहचानने का हमें टूल देंगे आपको कि किस तरीके से आप इन चीजों को पहचान सकें। फ्लक्स कैटेगरी एक कंफ्यूजन की कैटेगरी होती है जिसके अंदर जैसे जैसे टाइम बदलता है आप नई चीजें लेकर आते हो, लेकिन आपका नॉलेज बेस कम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यानी करने की नियत बहुत है आपकी। आप चाहते हो कि आप सब कुछ करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होते। ये वो हमें कुछ ना कुछ सजेशंस लेकर आते हो, कुछ चीज करते हो, कुछ इंप्लीमेंट करते हो, कुछ एजुकेशन सिस्टम लाते हो जिससे आप ग्रो करते हो। ये डिटेल चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बैंगलोर के लोग आएंगे, तो आप में से जितने भी लोग बैंगलोर आ रहे होंगे तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ये वाला चार्ट वहां पे विद क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ना। साथ में आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ मिथ और रियलिटी है कि यार ये शब्द हैं क्या, जब लोग बात करते हैं इन शब्दों का अंडरस्टैंडिंग क्या है।
कि डायरेक्ट सेलर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। सबको पता है कौन होता है, फिर भी कंफ्यूजन है जब हम किसी से बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है क्या, हमें बोलना क्या है। ये जो शब्द है मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, क्या ये शब्द हिंदुस्तान में बोले जा सकते हैं, नहीं बोले जा सकते, या इनका कोई लीगल वर्ड भी है कि नहीं है। तीसरा जो तीन पार्ट है नीचे जिनको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ सेलर, ये तीन चीजें हैं कि ये तीन प्रॉब्लम को हमारा बिजनेस कैसे एड्रेस करता है। मेन जो कॉन्सेप्ट आता है कि वो नीचे से जो पैसा टीम का पैसा टीम में बढ़ता है तो वो काम कैसे लीगल है। जैसे कई बार आपको कोई कह देता है आप एक पिरामिड स्कीम में काम कर रहे हो, कोई कहता है आप मनी सर्कुलेशन स्कीम में काम कर रहे हो, बट इसका आंसर क्या है टेक्निकली देने का, और इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये एक चीज है जो हमें सीखनी पड़ेगी। अब डिटेल में जाने की बजाय मैं आपको कुछ बेसिक चीजें देना चाहूंगा, लेकिन आप ये याद रखें कि ये जो बेसिक चीजें ये आपके हर सिस्टम में होनी चाहिए। क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिर्फ ये चेक करने के लिए अभी हमारी नॉलेज बेस कितनी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो सीनियर्स हैं उनसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, जो 5 साल 10 साल या 15 साल पुराने सिस्टम में, क्या डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर हो सकता है? क्विक यस नो, क्या डायरेक्ट सेलर कस्टमर बन सकता है? ओके, सो क्या डायरेक्ट सेलर कस्टमर बन सकता है? यस नो, यस यस। ओके, क्या कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर बन सकता है? गुड ना। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर बन सकता है जब वो एक केवाईसी करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो अपने कंपनी में डॉक्यूमेंट्स देता है और कंपनी के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको आप ऑनलाइन में कभी टर्म्स एंड कंडीशंस भी कहते हैं, जो आप टिक करते हैं। तो कस्टमर डायरेक्ट सेलर बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर असल में कस्टमर नहीं बनता। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं आप एक रिटेलर की तरह काउंट होते हैं। आप अपने लिए कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं कंज्यूम करने के लिए, पर आपको डायरेक्ट सेलर ही माना जाता है। इसलिए जब आप अपनी ट्रेनिंग करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन दें मार्केट के अंदर, तो अब आपको ये बहुत करेक्ट लेके चलना है कि क्या आप डायरेक्ट सेलर हैं या कंज्यूमर हैं। ये हेल्प करता है एग्जैक्ट कम्युनिकेशन देने में, और यही हेल्प करता है सही कस्टमर सर्विस देने में, कि डायरेक्ट सेलर या कंज्यूमर के बीच में। ओके, नाउ डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है कि पूरी का पूरा सिस्टम जो हम चलाते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग पे चलाते हैं, डेफिनेशन पे चलाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करते हैं। लेकिन एक भाषा जिसको कहा जाता है काम भाषा है, जिसको हम रोज काम करते हैं, और एक होता है सिस्टम जिसके लिए हम कहते हैं कि जो सरकार को एक्सेप्टेड है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपको इस तरीके से मानना है कि ये बिजनेस वो है जिसके अंदर दो एक्टिविटी की जाती है, यानी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसके द्वारा सेल होती है। यानी कई बार आप किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को रेकमेंड करते हैं, किसी को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और कई बार उसके डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं, कई बार उसके घर लेके जाके सामान भी देते हैं, कई बार उसको गाड़ी में सामान डालते हैं, लेके जाते हैं। ये बात ठीक है एक्टिविटी, लेकिन उसके द्वारा सेल हुआ है, यही डायरेक्ट सेलिंग में काउंट होता है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग में और कोई डेफिनेशन नहीं चलती। दूसरी नेसेसरी कंडीशन है कि वो एक नेटवर्क ऑफ सेलर्स के थ्रू होनी चाहिए, यानी हम अगर डायरेक्ट सेलर्स हैं और हमारे द्वारा और बिजनेस आ रहा है या हमारे द्वारा और कंज्यूमर्स आ रहे हैं, इनको कहा जाता है कि वो नेटवर्क ऑफ सेलर्स हैं। तीसरा, वो कहीं से भी सेल हो सकता है, बैंक्वेट हॉल से हो सकता है, घरों से हो सकता है, ट्रेनिंग हॉल से हो सकता है, बट कोई इसकी रिटेल लोकेशन पक्की नहीं होती। ये तीन डेफिनेशन एक्चुअली हमें डायरेक्ट सेलिंग करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जो दूसरी हम परिभाषा यूज करते हैं, होलसेलर की, रिटेलर की, या सीएनएफ की, या डायरेक्ट टू कंज्यूमर की, मैं चाहूंगा कि वो डेफिनेशन को आप ऑफिशियली ना यूज करें। वो समझाने के लिए आसान है कि वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, बट असल में आपको ये डेफिनेशन अपने सिस्टम में लेकर आनी होगी, क्योंकि 2019 से ये डेफिनेशन ही है जो सरकार एक्सेप्ट करती है। और ये बहुत हेल्प करेगा आपको पूरे बिजनेस को स्पेसिफाई करने में, क्या चीज डायरेक्ट सेलिंग है क्या नहीं है। जैसे आप सब ने गीता सीता एक पिक्चर देखी होगी, डबल रोल वाली पिक्चर आती थी ना पहले जमाने में, जिसमें ये नहीं पता चलता था कि हेमा मालिनी ने कौन सा रोल प्ले किया है, गीता का या सीता का। क्योंकि क्या होता है कि कंपनियां दिखती हैं डायरेक्ट सेलिंग जैसे, दिखती हैं कि वो एमएलएम कर रही हैं, पर वो होती नहीं है। इसलिए जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, जब जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास प्लान लेके जाते हैं या प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी तो वैसा ही लग रहा है जैसे हमें, क्योंकि गीता और सीता में कोई फर्क तो है नहीं देखने का। अब यहाँ पे जो समझ आती है वो एक एजुकेशन सिस्टम से समझ में आती है कि असल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कौन सी हैं।
ये इन्फॉर्मेशन आपको सबको देनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो उसको एम्पावर कर सके। आप में से जो ट्रेनर और कोचेस हैं, आप एक्चुअल में अलग से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि हम उसका डाउनलोड कर सकें कि एग्जैक्टली हमें इन्फॉर्मेशन क्या देनी है। नाउ ओके, मूविंग अहेड। ये 3 मॉडल्स होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं। अभी मैं इसको मॉडल को आपको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफलाइन चाहिए होता है, इसमें बात करने के लिए चाहिए होता है, बात करने के समझाने के लिए होता है। लेकिन ये स्लाइड में मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दूं, कुछ कंपनियां B2B की तरह काम करती हैं, जिसमें सिर्फ कंपनी होती है और डायरेक्ट सेलर होता है। आपने उसने प्रोडक्ट लिया, कंपनी ने लिया, फिर आगे बात खत्म हो रही होती है। एक होती है डायरेक्ट कस्टमर ले रहे होते हैं, साइट पे जाते हैं, कस्टमर परचेस कर रहा होता है, वो B2C कंपनी होती है। और B2B2C कंपनी होती है जहाँ पे डायरेक्ट सेलर माल लेता है और कस्टमर को सप्लाई करता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, जब आप उनको समझाते हैं कि हमारी कंपनी किस तरीके के बिजनेस मॉडल पे काम करती है। ये हेल्प करता है एक बड़ी क्लैरिटी लाने में बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कुछ कंपनियां जो लगती हैं डायरेक्ट सेलिंग है, वो नहीं है। वो है Amazon, मेक मेट्रे, यूरेका, घर घर मार्केटिंग करना। ये D2C कंपनियां कहा जाता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं है। इनको हम डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में नहीं लेकर आते। आप में से जितने भी लोग बॉम्बे का सेशन अटेंड करेंगे, उसमें मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि इन दोनों कंपनीज में और हमारी कंपनीज में क्या फर्क होता है। ये वाली एजुकेशन आपको एम्पावर करती है कि एग्जैक्टली जब आप 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे को प्रोस्पेक्ट दिखाते हैं ना, एक आंसर और एक हेल्प लेने में, आपने नोट किया होगा कि आजकल की जो जनरेशन है, कहते हैं, ज्यादा एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, या ये कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, चाहे एजुकेशन हो, कि इंस्टाग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। तो ज्ञान तो बट रहा है। अब ठीक ज्ञान क्या है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। जैसे आप बूट कैंप करते हैं सुबह 8 बजे का, तो एक डिसिप्लिन टाइम चाहिए होता है एग्जैक्ट एजुकेशन को लेने के लिए। उसी तरीके से ही इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सेशन हम बॉम्बे में डिक्लेयर करेंगे थोड़े से डिटेल में। नाउ पिरामिड स्कीम को समझ लेते हैं शॉर्ट में। पिरामिड स्कीम पहले डिफाइंड होती थी, जिसके अंदर जो पैसे से पैसे को रोटेट करता था, उसको मनी सर्कुलेशन में लेके जाते थे। वो मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनीज को पिरामिड कहा जाता था। दूसरा, जो प्रोडक्ट बेस में कमीशन देती थी, उनको पिरामिड से बाहर रखा जाता था, उनको मनी। अब आज की डेट में लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट को भी जेन्युइन नहीं कर रही, या वो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए करती है और उसमें 80-90% बांध देती हैं। 10 रुपए का प्रोडक्ट 10,000 रुपए का बेच देती हैं। जैसे गुजरात में, वेस्ट बंगाल में ये देखा गया है कि कुछ कंपनी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके प्रोडक्ट को बेच देती हैं। उनके प्रोडक्ट का जेन्युइननेस नहीं होता कि कंपनी किस तरफ जा रही है, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं जो कहता है कि यार भाई एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें वेबसाइट मिलेगी 20,000 25,000 रुपए देके, या कोई E-कॉमर्स का पोर्टल है जिसको आप लॉगिन आईडी कर लो, उसमें सारे प्रोडक्ट आसान मिलेंगे, या क्रिप्टो है या फॉरेक्स है, तो आपको पता है क्लियर कट कि हाँ जी ये पिरामिड स्कीम की तरफ जा रहा है, तो आप बात वहीं के वहीं खत्म कर सकते हो। और आप चाहेंगे तो ये केरल वाला PDF भी हम आपको ग्रुप में दे देंगे, कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी के अंदर MLM नहीं कर सकते। आज से पहले ये लॉ नहीं था, आप ये बात समझना। अब उससे पहले बच्चे जो थे, जो कंफ्यूज थे कि यार सर ये फॉरेक्स होता है, ट्रेडिंग होता है, या ये क्रिप्टो होता है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग करें नहीं करें, तो ये प्रॉब्लम आती थी। अब सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए जब आप किसी को अप्रोच करें। तो आपकी जो भी टूल बुक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जैन जी से और प्रतीक जी से एंड विवेक जी से, अजय जी से, कि आप एक एक्चुअली मॉड्यूल में ये पॉइंट ऐड ही कर दें। क्योंकि अगर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की आती है कि लोग जेन्युइन नहीं, फेक चीजें देते हैं, तो ये जो टूल है ये हेल्प करेगा आपको इस बिजनेस को स्टोर करने के लिए। लास्ट में क्विकली आई जस्ट रन थ्रू माई स्टोरी, बिकॉज मेरे पास जो टाइम था, प्रतीक ने जो मेरे को टाइम दिया था, वो खत्म होने जा रहा है। तो आई स्टिल हैव लास्ट जस्ट अबाउट 3 minutes नाउ। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया तो मेरे को एक प्रॉब्लम आया, जो शायद आप में से कुछ लोगों को होगा। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं लोगों को कैसे लेकर आऊं, मैं सच बोल के लेकर आऊं या उनको मैं झूठ एक कहानी सुना के लेकर आऊं। क्योंकि मेरे को जब बिजनेस में लेकर आ गया था, तो मेरी अपलाइन ने सच नहीं बोला था, लेकिन मुझे बिजनेस समझ में आया, मैंने करना शुरू कर दिया। और क्योंकि जो मुझे समझ में आया, मैंने वही आगे करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी टीम में एक लड़का था जो कहता था कि सर मैं सिर्फ सच बोल के लोगों को लाऊंगा, कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, जिसमें प्रोडक्ट है और जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग है और जिसमें प्लान भी होता है। आप दोनों का रिजल्ट जानना चाहेंगे कि सच बोल के और कहानी सुनाने के पीछे में जो रिस्पॉन्स था, जो बिजनेस का रिजल्ट था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दूसरा मुझे जो प्रॉब्लम आया वो ये था कि मेरी टीम में कई लोग थे ऐसे थे जो सेल्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन
जो सेल्स बैकग्राउंड के नहीं थे। कोई गांव से था, कोई अ, आप समझो कोई शायद शहरों में था लेकिन ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं रखता था। कोई ऐसे लोग थे जो घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो हमेशा मेरा क्वेश्चन रहता था कि क्या आपको सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा सेल्स के लिए लाने के लिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती थी कि आप सही कंपनियां कैसे आइडेंटिफाई करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मेरे को अगर पैसा कमाना है, मेरे को अपनी सक्सेसफुल करियर जीना है, तो मुझे एक सही कंपनी में जाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी नहीं चलेगी तो मैं तो नहीं कमा सकता। और चौथा, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी। इन चारों क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको डिटेल में बैंगलोर वाले सेशन में देंगे। और अगर आपकी कंपनी में जो ट्रेनर्स हैं, अगर वो ये सेशन अलग से लेना चाहते हैं ताकि उसको अकॉर्डिंगली फिर आपको वो डाउनलोड कर सकें, तो उसके लिए भी हम एक अलग से सेशन रख सकते हैं जो बॉम्बे में कर सकते हैं। नाउ 3I फॉर्मूला जो है वो इसी चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम क्या थी कि सच बोल के लाना है या झूठ बोल के लाना है। दूसरा, अगर मेरे को सेल्स नहीं आता तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा। तीसरा, मैं कंपनियां कैसे पहचानूंगा। और चौथा, मेरी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है। चार प्रॉब्लम के लिए तीन सोल्यूशन थे कि अब मैंने इनवाइट कैसे करना है, बताना कैसे, और इम्प्रूव कैसे करना है। वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी बट वेरी वेरी प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी, और वेरी वेरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी। मतलब यूएस में, जर्मनी में, मेक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, ये इन 4-5 कंट्रीज में मैं तो जानता हूँ यहाँ पे ये किया जाता है ना। ये मेरी प्रॉब्लम थी। आई क्विकली रन थ्रू दिस कि राम और श्याम की इस कहानी में क्या आता था। क्वेश्चन यही था कि राम सक्सेसफुल होगा या श्याम सक्सेसफुल होगा। और मजेदार बात थी कि एक्चुअल में दोनों ने 40 में से 4-4 लोग लेकर आए थे। फर्क उन 36 लोगों में था जो सिस्टम में नहीं आए थे। जो बंदा ठीक बोल के इनवाइट कर रहा था, उसके जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में उस सिस्टम में उसकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते थे। वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे कि लड़का अच्छा है लेकिन काम नहीं हो रहा। और जो के उसके साथ प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसकी टीम नहीं बन रही थी, टीम बन रही थी, बट जो लोग नहीं आ रहे थे वो उसके बारे में ठीक बात नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब हम इस इंडस्ट्री की परसेप्शन की बात करते हैं, इंडस्ट्री की छवि की बात करते हैं, तो पहला स्टेप वहीं से शुरू होता है। हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस बिजनेस को लीगल करें, इस बिजनेस को ग्रो करें। जब पर हमारी बारी आती है किसी को सिस्टम में लेकर आने की, किसी को बिजनेस में ज्वाइन कराने की, तब हम सच नहीं बोलते। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने ये मत कभी सोचना कि सरकार आपके लिए क्या करेगी। सरकार ने वो कर दिया जो वो करना था। अब आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस बिजनेस को 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है तो आपको यहाँ पे सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं, ये 5P फॉर्मूला है, ये आप नोट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इस किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन पांचों के लिए एक लीगल स्टेप अवेलेबल है। प्लान में क्या बताना है बड़ा क्लियरली मेंशन है कि लीगली आपको क्या बताना है। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर पॉलिसीज दे दी हैं कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। प्रोडक्ट में क्या बताना है क्या नहीं बताना क्लियर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। पर्सनल स्टोरी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन करी, उसमें भी आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, ये भी बहुत क्लियर है आज की डेट में। कंपनी का प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में भी सरकार ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी है। तो आप समझे सरकार ने आपका बहुत सारा काम आसान कर दिया है, सिर्फ आपको इस रास्ते पे चलना है। तो आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा काम सरकार कर चुकी है आपके लिए। नाउ अब आई थिंक वी हैव ऑलरेडी गॉट अ मैसेज की ओके। सो लास्टली आई थिंक आई जस्ट quickly run shut down my session and I'll close the session because I think I've already crossed the time. These are the 4 trainings जो हम करने जा रहे हैं। तो बैंगलोर में 20th अप्रैल में है, एंड देन विल ऑल्सो गिव यू अ फॉर्म एंड गूगल पे लिंक जो प्रतीक विल कोऑर्डिनेट। बॉम्बे ऑनलाइन मिलने जा रहे हैं, तो आप में से जितने लोग बॉम्बे ज्वाइन करेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देन वी हैव आल्सो हैव चंडीगढ़ और अहमदाबाद में, जहाँ पे हम आगे ट्रेनिंग्स करने जा रहे हैं। सो आप लोगों से जहां जहां भी मिलने का मौका मिलेगा, मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों की मेहनत देखी है कोविड के टाइम से, पिछले 3-4 सालों में जो ग्रोथ देखी है, और ये बहुत सराहनीय स्टेप है। मैं आप सबको ये कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेसेस है, इट इज अ बिजनेस जो आज शुरू हुआ है। हमें से कई लोग होंगे जो 25 साल पुराने होंगे, 20 साल पुराने होंगे, उनको लगता होगा यार हमने सब कुछ देख लिया है। आपको कई लोग ऐसे मिलते होंगे यार भाई 15 साल पहले ये होता था, 10 साल पहले ये होता था। आप यकीन मानो उन लोगों की बात सुनना छोड़ दो। आप हैरान होंगे जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि 2021 में सरकार ने लॉ बनाया है, 2021 में जो सरकार ने बनाया, उसके बाद क्या करना है उस पर फोकस करना। आप और सबकी रेस बराबर है। वो कहते हैं ना 4x100 मीटर की रेस है, तो कोई आगे से शुरू करता है, कोई पीछे से शुरू करता है। या जब हम किसी की कहानी बताते हैं कि कोई HIG से शुरू हुआ, और कोई बॉम्बे में शुरू हुआ, और कोई चौल में शुरू हुआ। रेस सबकी आप सरकार ने बराबर कर दी है। आप सबका ज्ञान बराबर है।
आप 20 साल पहले क्या जानते थे वो मैटर नहीं करता, 2021 के बाद आप क्या जानते हो वो मैटर करता है। आप सभी लोगों को उस चीज के ऊपर फोकस करना है और इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाए अपनी टीम के साथ। आप में से जितने भी लोग आप रजिस्टर करना चाहें बैंगलोर और मुंबई के लिए, वी विल सेंड यू अ फ्री लिंक, एक डायरेक्ट सेलर की सक्सेस टूल किट है, सो दैट प्रतीक इट विल हेल्प प्रतीक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। नाउ this is for me the last of this session, and thank you so much and so sorry for extending this session। मेरे को 12-15 मिनट का टाइम मिला था और मेरे ख्याल से मैंने अपना टाइम क्रॉस कर लिया है, बट आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, with this I'll wind up my Yes. session. Any question that you might have, I'll more than happy to take it। Thank you so much, sir, first of all, for the wonderful session you had today। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि आप सबको सर की बहुत कम समय लिया हमने उनसे, पर कैसा लगा? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी जाइए और बताइए कि हाउ यू लाइक द सेशन, कैसा आपको लगा सेशन? बहुत अच्छा, बढ़िया,